नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इसलिए जिन्हें पीड़ा होती है वो सीधा बागेश्वर धाम पहुंच जाते हैं अपनी पर्ची निकलवाने के लिए। और लोगों की पर्ची निकालने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी आज खुद हमारे साथ इस मंच पे मौजूद होंगे, हमारे इस बड़े ऑडिटोरियम में। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, अभिनंदन करिए बजरंगबली के अनन्य भक्त धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। स्वागत है आपका बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? आइए। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज हमारे इस मंच पर हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए। आज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं, जनता हमारे साथ है, और इस कार्यक्रम का नाम है सत्य, सनातन और विवाद। यह नाम आज हमने इसलिए दिया क्योंकि एक तरफ सनातन की ग्लोबल जय जयकार हो रही है और खुद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हाल ही में कई देशों में सनातन का डंका बजाकर लौटे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक के बाद एक कई विवाद भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान कुछ करता है और दूसरी तरफ अमेरिका कुछ करता है। आज इन तमाम विवादों पर हम करेंगे एक बड़ा सार्थक संवाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ। बाबा राम राम। राम राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बड़े लंबे वक्त बाद आपसे ऑन कैमरा मुलाकात हो रही है। हाँ, कैसे हैं आप? बहुत कुशल मंगल हैं? हनुमान जी की बहुत कृपा है, जी रहे हैं। भगवान जहां जहां डुलवा रहे हैं तो डोल रहे हैं। तो भगवान की तो कृपा है आप पे, और देश पे भी भगवान की कृपा होनी चाहिए। लेकिन आजकल कई विवाद भी भगवान की कृपा से बड़े फल फूल रहे हैं। मैं एक एक करके शुरू करूंगा, लेकिन शुरुआत मैं करता हूं। आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं, लेकिन यहां तो साधु संत ही नहीं एक रह पा रहे हैं। विवाद फल फूल रहे हैं, कुछ फल फूल में पानी पौधा आप लगा देते हैं। मेरा काम तो खबर दिखाना है बाबा। तो विवाद देखिए, दुनिया में हमेशा से ही बहुत पूर्व काल से देवताओं में भी मत्सर रहा। एक होता मच्छर, एक होता मत्सर जी। मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर अंदर से काटता है। मत्सर का मतलब होता है कि अपने अंदर दूसरों को बढ़ते हुए देख करके जी जलन पैदा होना, इसका नाम है मत्सर। देख ना सकें पराई विभूति। तो ये आदिकाल से रहा, देवताओं में रहा, इंद्र के समय में भी रहा, तो कोई नई बात नहीं है। अब वर्तमान में जिस बात से ये विवाद लंबा खिंच रहा, उसमें बड़ा लंबा हाथ है सोशल मीडिया का और आप जैसे महापुरुषों का। अच्छा, मतलब जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, मैं भी उनका बड़ा सम्मान करता हूं, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी अब प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कुछ बोल दें तो जिम्मेदार मीडिया और सोशल मीडिया हो जाता है? नहीं, बाबा जिम्मेदार नहीं है। ना सोशल मीडिया के ऊपर टिप्पणी है, ना संतों के ऊपर टिप्पणी है। बात यह है कि विवाद को बढ़ाना है कि खत्म करना। वो तथ्य हो गया, अपनी तरफ से सफाई भी हो गई जी। अब उस पर बार बार डिबेट करना, बार बार पोस्ट वायरल करना, मतलब पानी डालना है। तो आपको क्या लगता है, मैंने जो अब सवाल ये पूछना चाह रहा, वो पानी डालना है या पेट्रोल डालना है? नहीं, अब पानी पेट्रोल हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। पेट्रोल वाला तो हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है, वो डिपार्टमेंट किसी और का। तो मैं ये एक प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूं जी। आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं, मेरा प्रश्न ये है कि ये साधु संत अगर एकजुट नहीं रह पाएंगे तो समाज को मैसेज क्या देंगे? हमने एक वीडियो के माध्यम से कहा भी है, सभी महापुरुषों से प्रार्थना भी की। जी। देश को यदि बचाना है, सनातन की धज्जियां नहीं उड़वानी, सनातन को यदि बचाना है तो एकमात्र सर्वोत्तम उपाय है, वो ये है कि हमें आपस में एक दूसरे को लड़ करके ऊर्जा खत्म नहीं करनी, सनातन विरोधियों का सामना करने के लिए अपनी ऊर्जा को लगाना चाहिए। लेकिन आपकी बात, अब समय वो आ गया
एक छत्र के नीचे बैठने का अब समय वो आ गया, एक स्वर में बोलने का अब समय आ गया, मतांतर इसको एक तरफ करके, अपने अपने सिद्धांतों को एक तरफ करके अब समय आ गया सनातन के एक ध्वज को लेकर के सबके साथ चलने का और सबको लेकर चलने का और एक मंच पर बैठने का। लेकिन वर्तमान में परिस्थिति जो इस देश में हो रही है वो निश्चित रूप से सनातन के लिए ये कहीं ना कहीं ग्रहण का काम कर रही हैं। चाहे वो संतों का विवाद हो, चाहे वो तीर्थों पर टिप्पणियां हो, चाहे वो रामचरितमानस का विवाद हो, मानवता पर विवाद हो, मानव सभ्यता पर विवाद हो, महिलाओं पर विवाद हो, बच्चों पर विवाद हो, या फिर नग्नता या फूहड़ता परोसी जा रही हो, या फिर सोशल मीडिया पर बच्चे नचैया और बेटियां नचनियां बन रही हो। ये सब हमारी सनातन संस्कृति और देश की स्थिति को बुरा ना मानना, ये देश की स्थिति को न जाने किस तरफ ले जाया जा रहा। हमारा कहना यही है सभी आचार्यों से, आपकी मीडिया को, न्यूज़ 18 को सब लोग देखते हैं और हम कहेंगे कि आप हमें बोलने का मौका दें और ये कहना चाह रहे हैं कि कृपा करके हमारी बात को अन्यथा ना लें। अब संतों से प्रार्थना है, वीडियो ना खेलें, यदि लड़नी है तो एक बंद कमरे में एक दिन बैठ लें और जो होना हो सो हो जाए। वीडियो खेल करके दूसरों को उंगली उठाने का मौका ना दिया जाए। जी, आपने एक अच्छी बात करी कि सनातन की बात करनी चाहिए, लेकिन आपकी सलाह कोई मानेगा? आपको लगता है देखिए आपकी एडवाइस को कोई सीरियसली लेगा? अब बारिश तो होती है, कोई छाता ले या ना ले उससे मेघों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बागेश्वर बाबा डर नहीं लगता, धीरेन्द्र शास्त्री जी डर नहीं लगता, बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े साधु संत हैं, कहीं आपके पीछे ना पड़ जाए? कुछ तो पड़े हुए हैं। पड़ जाएंगे, हम चरण पकड़ लेंगे शंकराचार्य, और फिर इसके बाद भी वो कुछ करेंगे तो पिट लेंगे। इससे ज्यादा संतों से एक बात याद रखना, औरों से नहीं, संतों से ओनली। बाकी तो डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है। आपने पहले भी मेरे एक साक्षात्कार में बोला था, एक इंटरव्यू में बोला था कि आप डरते तो किसी के बाप से नहीं। क्यों डरे भाई? हमने कहा उसे कर्जा ले रखोगा? हमने किसी से कर्जा नहीं लिया, किसी की बहन बेटी के साथ गलत नहीं किया। देश के लिए जी रहे, देश के लिए मर रहे, राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे, बेटियों का विवाह करवा रहे, भंडारा करवा रहे, हॉस्पिटल के लिए पुरुषार्थ कर रहे, कथा से लोगों के जीवन बदलने का प्रयत्न कर रहे, जन चेतना जागृति की पदयात्रा कर रहे, वैचारिक क्रांति कर रहे। अब हमने लूटा है किसी को हमने पकड़ा है या किसी को छेड़ा है या हमने तुम्हारे आपके इस जो मीडिया का जो भी जिसका हो इस पर कब्जा किया हो, तब डरे हम। देखिए, आपने लूटा तो है, सुख चैन लूटा है सनातन विरोधियों का, लूटा तो है आपने। वो लुटने योग्य ही है। जो सनातन विरोधी हैं उनका चैन लुटना ही चाहिए। जो स्वयं हम लोगों से बेचैन है वो चैन में रह सकता क्या? जी, चलिए, मेरा अगला प्रश्न है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सभी को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। नहीं, 4। अच्छा, 4 करने चाहिए। हाँ। अरे 3 पर इतना विवाद हो गया, उनके पीछे पड़ गए सब। चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं। किसके? चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं, तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं हो सकते हैं? और क्या बुराई है 2 बच्चे घर के लिए, 1 बच्चे संघ का के लिए और 1 बच्चे हिंदू राष्ट्र का लिए? ये तो फिर फैमिली प्लानिंग का तो बैंड ही बच जाएगा पूरा। है जी, फैमिली प्लानिंग का तो बैंड ही बच जाएगा। जब उनके 12-12 बच्चे खा पी लेते भगवान की कृपा से, तो 4 नहीं पाल पाओगे? तो कहा जाता था हम 2, हमारे 2, कॉन्सेप्ट बदल गया है अब पूरा। नहीं, अब तो उल्टा जमाना आ गया, ना बच्चे जीवन कटे अच्छे। जी, आजकल तो बड़ा उल्टा जमाना आ गया है। आपको लगता है बच्चे होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, और 4 होने चाहिए, हमने बोला नहीं है। बच्चे पसंद है आपको? भाई बच्चे किसको? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। कौन ऐसा है जो बच्चों से विरोध रखता हो या ईर्ष्या रखता हो? अच्छा, एक आपके पुराने इंटरव्यू से मैंने एक कुछ निकाला है, वो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। आप ही ने कहा था। कह दिया होगा। प्ले करते हैं। आप भी अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं क्या? बहुत जल्दी तो विवाह करेंगे आप? पक्का है, उसमें कोई संदेह नहीं। ये कोई गुनाह थोड़ी है, आपकी भी तो हुई होगी। तो लड़की देख ली है आपने या देख रहे हैं? अभी तो नहीं देखी। अभी नहीं देखी। आपको मिले तो खबर खींचिएगा। तो
अब से कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले तक तो आपने लड़की नहीं देखी थी, अब आपने कोई देख देख ली ली? है? हमने तो उसमें- कई सारी वीडियो, देखी। वीडियो में हाँ। अनऑफिशियली है भैया, जी, जी। ऑफिशियली है, तो उसमें देखो वीडियो में हम पूछ रहे हैं कि आपको मिले तो बच्चे भी बताना। पसंद है, आप कहते हैं 4 भी होने चाहिए, तो अब आपकी जब शादी होगी तो कितने करने का प्लान है? अब ये पहले शादी तो हो जाने दो, फिर भी योजना तो बनाई होगी घर कुछ? बस जाने दो। हम योजना से तो हम तो ये हमारा एक ही नियम है, कोई नियम नहीं है। जी। तो विवाह के रास्ते में कुछ कहानी आगे बढ़ी? अभी तो नहीं, अभी नहीं। अभी बहुत सपने हैं। हमारी एक आदत है, हम सपने युवान बच्चों को भी कहेंगे अपनी जिंदगी से, हम सपने सोते हुए नहीं देखते, जगते हुए देखना चाहते हैं। जब तक इस देश के लिए कुछ बड़ा नहीं करेंगे, जब तक हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाएगा, हमारा क्षेत्र आदिवासियों का क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र दीनहीनों का क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में लगभग 15 किलोमीटर में कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम मंदिर नहीं अस्पताल बनाएंगे। ये बड़ा बड़ा निर्णय है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल आप बना रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल आप बना रहे हैं, इसके लिए वाकई जोरदार तालियां आपके लिए। लेकिन बाबा, आरएसएस चीफ ने एक और बात कही कि हिंदुत्व जो है, हिंदुइज्म जो है, वो सेक्युलरिज्म की गारंटी है। इस बात से आप सहमत हैं? और अगर सहमत है तो क्यों सहमत है? देखिए, सबके अपने अपने भाव होते हैं। सेकुलरिज्म की गारंटी हिंदुत्व है या ये नहीं, इस पर हमने बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया। हम इतना कहेंगे कि सत्य, झूठ का बाजार इसलिए चलता है क्योंकि सत्य के सौदागर होते हैं, और झूठ की महिमा भी तब तक है जब तक सत्य है, और सत्य की महिमा भी तब तक है जब तक झूठ है। यदि सभी सत्यवादी हो जाएंगे तो फिर झूठ कहाँ जाएगा, और फिर सब सत्यवादी हो जाएंगे तो तोड़ खत्म हो जाएगा। तो क्या मुसलमानों की वजह से सेकुलरिज्म नहीं है, सिर्फ हिंदुओं की वजह से सेकुलर है भारत? देखिए, भारत में हिंदुओं को और हिंदुत्व को खतरा हिंदुओं से, अच्छा, मुसलमानों से तो बहुत बाद में। हिंदुओं का खतरा हिंदुओं से, उन हिंदुओं से जो खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का। कौन है ऐसे आपकी नजर में? आप जैसे फॉर एग्जांपल आपकी न्यूज़ों पर बहुत लोग आते रहते हैं जो कहते रहते हैं कि हमें भारत में डर लगता। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं कि ये सब भगवा आतंकवाद है। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो हिंदुत्व पर टिप्पणी करते। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो पदयात्रा पर टिप्पणी करते। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो सनातन पर टिप्पणी करते। आपकी ही न्यूज़ पर आते रहते हैं जो गजवाए हिंद चाहते हैं। हम भगवाए हिंद चाहते हैं। भगवाए हिंद चाहते हैं आप, लेकिन आपने भगवाए हिंद में फिर हम टोकें जी। भगवाए हिंद में यह गारंटी है कि मुसलमान रहेंगे। भगवाए हिंद में यह गारंटी है कि सिख ईसाई सब रहेंगे, पर गजवाए हिंद में यह गारंटी नहीं है कि हिंदू रहेंगे। जी, लेकिन मैं भगवा हिंद और गजवा हिंद पर भी आऊंगा, लेकिन आपने युवाओं की बात करी। आजकल का युवा जो है वो ज्यादा रील में रहना पसंद करता है, रियल में रहना पसंद नहीं करता। वो रिलेशनशिप में यकीन नहीं करता, सिचुएशनशिप में यकीन करता है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अंग्रेजी बोल दी आपने। इतनी अंग्रेजी हमारे ऊपर से निकल जाती है, इसका हिंदी बता दो, हम जवाब दें। जी, बेसिकली उसे लगता है कि शादी ब्याह में कुछ नहीं रखा, अब हम किसी के साथ रहें, हम कुछ भी करें और हम आगे बढ़ें। पश्चिमी कल्चर है, विदेशी कल्चर है, पश्चिम देशों का, भारत का नहीं है। हमारा भारत इसलिए महान है क्योंकि यहाँ मर्यादा है, यहाँ संस्कृति है, यहाँ व्यापारवाद में परिवारवाद पहले है। तो हमारे भारत में परिवार की प्रमुखता है, हमारे भारत में मर्यादा है, हमारे भारत में प्रभु श्री राम का चरित्र इसलिए गाया जाता है कि सूर्पनखा जैसी एक दूसरी स्त्री प्रपोजल लेकर आती है तो भगवान राम कहते हैं कि हमें स्वीकार नहीं है, एक पत्नी व्रत धारण करते हैं। ये हमारा भारत है, ये हमारी मर्यादा है। और रामचरितमानस की खूबी देखना, राम जी के सामने जब सूर्पनखा कहती है कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, आपके समान पुरुष नहीं, हमारे समान नारी नहीं। हम युवान बच्चों को, रामायण पढ़ने वाले प्रेमियों को कहना चाहेंगे, जरा सीखना प्रभु श्री राम से। जो लोग कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, उनको सीखना चाहिए कि वो बहका दिया इसलिए हम बहक गए। उनके मुंह पर यह सबसे बड़ा तमाचा है रामचरितमानस का पात्र कि जब सूर्पनखा आती है वो कहती है कि आपके समान पुरुष नहीं, हमारे जैसी नारी नहीं, तब राम जी जवाब उससे बात उससे करते हैं, लेकिन सीतः चितय कही ते ही बाता, देखते जानकी माता की तरफ है। बात सूर्पनखा से करते हैं। किसी ने पूछा कि बात आपसे सूर्पनखा कर रही पर आप देख जानकी जी की तरफ क्यों रहे, तब प्रभु श्री राम ने जवाब दिया कि कोई पराई नारी हम पर डोरे डालने आवे तब अपनी वाली को देखना चाहिए। जी, लेकिन अब तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया है, अब तो ये पूरा सिस्टम बदल गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम इस पर यही कहना चाहेंगे कि यदि आप अपनी मूल संस्कृति से भटकेंगे तो ना आपका बेड़ा पार होगा, ना देश का बेड़ा पार होगा।
भले ही विचार नए रखो पर संस्कार पुराने रखो। जी, विचार नए, संस्कार पुराने। जी, लेकिन अब आप बात हिंदू राष्ट्र की करते हैं, अब हिंदू राष्ट्र की बात भी पुरानी हो गई। हाँ हो गई पुरानी, पर बात पुरानी हुई है, विचार तो हमेशा नया है, हिंदू राष्ट्र जब तक बन नहीं गया। जी, चलिए कुछ ऑडियंस से प्रश्न है, वो प्रश्न ले लेते हैं। किस किस का प्रश्न है वो अपना हाथ खड़ा करें, हम सवाल लेंगे। महाराज जी, क्या साधु सन्यासी और कथावाचकों के मंच पर नेताओं का आना उचित है? देखिए, राजपीठ और व्यासपीठ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यासपीठ जो परंपरा और जो संकेत करे, उसमें यदि राजपीठ के लोग सुधार के लिए, अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए आते हैं तो कोई बुराई नहीं है। हम जिस सनातन धर्म व्यासपीठ की परंपरा में बैठते हैं, उस व्यासपीठ से बिगड़े को भी गले लगाने की क्षमता रखते हैं। फिर राजनेताओं की तो बात अलग है। सुधारने के लिए कोई भी आ सकता है, सुधारने के लिए नया आए। जी जी, व्यासपीठ ज्ञान लेने की जगह है, देने की जगह नहीं है। व्यासपीठ सनातन को चमकाने की जगह है, खुद का चेहरा चमकाने की जगह नहीं है। सवाल। जय श्री राम महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें मंदिर जाके पूजा करनी चाहिए या घर पे नाम जप करना चाहिए? क्या चीज मंदिरों बेटर की है? व्यवस्था इसलिए क्योंकि हम मंदिर जाएंगे तो हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने, जब बौद्धिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, जब बहुत ज्यादा धर्मांतरण हो रहा था, मतांतरों के कारण, मतभेद के कारण, उस वक्त कम उम्र की आयु में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, जो स्वयं शंकर का ही अवतार थे, चारों मठों की उन्होंने स्थापना की। मंदिरों की स्थापना करने के पीछे एकमात्र ध्येय ये था कि भगवान तो मन मंदिर में बैठा है, लेकिन ये भव्य मंदिर इसलिए बनाकर के मठ की स्थापना की कि हिंदू यहां आकर के विचार करे और अपने सनातन को बचाने के लिए एकता करे और एकजुटता में आवे। इसलिए मंदिरों में शांति, हवा सब जगह है, लेकिन जब भी आपको धूप या गर्मी लगे तब पंखा के नीचे ही हवा लगती है। ऐसे ही परमात्मा सब जगह है। जी, अगला सवाल खड़े होकर पूछिए, क्या सवाल है? सॉरी। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। आपकी जो पदयात्रा होने वाली है नवंबर में, मैं उसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके उस टाइम पे असहनीय हो जाते हैं, पैरों में बहुत स्वेलिंग हो जाती है, खून भी निकलने लगता है और ये सब बहुत परेशानियों को आपको सामना करना पड़ता है, उसके बाद भी आप करते हैं, तो उससे क्या संदेश देना चाहते हैं या क्या आपका उसका मेन वो बिना होता है? तप के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये देश और दुनिया है, यहाँ पर दीपक भी तब तक उजाला नहीं दे पाता जब तक वो जलता नहीं है। जब बिना जले उजाला नहीं दे सकते हो तो बिना चले आप देश को सुधार नहीं सकते। एक सवाल, ये जो सवाल पूछा उसी से जुड़ता हुआ सवाल है मेरा। पैरों में छाले हो जाते हैं, पैरों में से खून निकलता है, मिलता क्या है बदले में? और विपक्ष गालियां ही देता है, या फिर कहें कई आपके जो विरोधी हैं वो आपको गाली ही देते हैं। क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, धन्यवाद है, सेम टू यू है उनको। अच्छा, एक आप पर आरोप है, आरोपों की झड़ी लग रही है, सवाल ले लेते हैं। क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर, छत्तीसगढ़ बस्तर का हूँ सर। बहुत अच्छी जगह से। सर, सवाल ये है कि धर्मांतरण को लेकर जो बस्तर में भोले भाले आदिवासी जो धर्मांतरण का शिकार हो रहे हैं, उसके लिए आपकी योजना क्या है सर? क्योंकि हर दूसरे दिन यात्राएं हम कर ही रहे हैं, भविष्य में छत्तीसगढ़ में रथ यात्रा करेंगे और उसकी योजना सिर्फ यही है कि हिंदू को स्वयं जगना पड़ेगा। एक अकेला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जिम्मेदारी नहीं है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, हॉस्पिटल बनाने की या धर्मांतरण रोकने की। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को बाबा बागेश्वर बनना पड़ेगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र होगा। जी, लेकिन अब मैं आप पे, यही हमारी योजना है। आप पर एक आरोप है कि आपका पॉलिटिकल झुकाव जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है। नो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हमसे कहा सब जाता जुड़े हैं। हमसे हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कथा करवाते हैं, कमलनाथ जी। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके सुपुत्र दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन जी हमारे मंचों पर आते। हमारी बहुत निजता, मैं बताता हूं ये क्यों बोला जाता है। हाँ। इसी साल फरवरी के अंदर मैं अपने जो आप पे आरोप लगता है उसको आगे बढ़ाता हूं। इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके बुलावे पर बागेश्वर धाम पहुंचे थे। उन्होंने आपको अपना छोटा भाई कहकर संबोधित करा, तो आपके विरोधी कह रहे हैं जो मोदी का छोटा भाई है वो तो संघी है। वाह, ये कोई बात हुई है कि उन्होंने छोटा भाई कह दिया तो हम संघी हो गए हैं? अब आपने हमको भाई कह दिया तो क्या हम पत्रकार हो गए हैं? ये आरोप वाले भी ना बिना खुजली के आदमी हैं। लेकिन
लेकिन अब मोदी जी ने आपको छोटा भाई कह इसमें दिया, दिक्कत वो भी क्या है? आपको विवाह की सलाह देके गए थे जी, वो भी तो विवाह की सलाह देके गए थे। वो निश्चित रूप से वो बहुत, उनका विजन मिशन बहुत अच्छा है। हम इस बात में, देखिए, हम एक बात कहें, वो प्रधानमंत्री हमारे हैं, इस देश के प्रत्येक नागरिक के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है प्रजा से प्यार करना। जी। ये प्रधानमंत्री क्योंकि उस पद पर बैठे हैं, उनका प्रजा से प्यार करना कर्तव्य है। और हमारा एक पीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते, एक सनातन के सिपाही होने के नाते हमारा कर्तव्य आमंत्रण देना। हमने सबको आमंत्रण दिया और आपके मंच से हम फिर कहना चाहते कि 2026 में 15 फरवरी को फिर से 300 मातृ पितृहीन हम बेटियों का विवाह करवा रहे। यदि किसी पार्टी के नेता के अंदर भाव जगे, हमारी प्रार्थना है सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय जितने दल हैं, उन सब से प्रार्थना है, उनके चीफों से प्रार्थना है, यदि आपके अंदर भाव जगे, हमारा आमंत्रण स्वीकार करें। अब मोदी जी आपको छोटा भाई कहते हैं। वो हमें छोटा भाई कह के गए, ये लोग और आवे तो हमको और छोटा कह दें, हमें दिक्कत नहीं है, या बड़ा कह दें, हम मना नहीं करेंगे। सबके भाव है, उनका विजन मिशन बहुत अद्भुत है। इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने राम की भी चर्चा की और आम आदमी की भी चर्चा की, खेल की भी चर्चा की तो रेल की भी चर्चा की। एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिनके सामने राम जी भी विराजमान है, कृष्ण कन्हैया भी बैठेंगे। जी, चलिए, आपने कृष्ण कन्हैया की बात करी। मोहन भागवत ने बोला कि अयोध्या, मथुरा, काशी हिंदुओं का मूल मुद्दा है इस देश के अंदर। आप इससे सहमत हैं? हम संभल को भी जोड़ रहे हैं, संबल को भी जोड़ रहे हैं। देखिए, ऐसे समझो, बिना तर्क के थोड़ी समझना है। तुम लोग ना तुरंत ताली ठोकते हो। त्रेता में राम जी प्रकट भय, बात सही है, तो अयोध्या में राम जी बैठ गए। अब आता है दूसरा युग, कौन सा? द्वापर, तो बैठेंगे कौन? फिर आएगा कलयुग, तो संभल। तो संबल में भी तो नरेंद्र मोदी हो ही आए हैं, प्रधानमंत्री तो संबल हो ही आए हैं, कल की धाम। बहुत अच्छी बात है, तो जाने में क्या दिक्कत है? वो तो देखो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो कहे उनके पूरे देश में, वो हर गांव जा सकते हैं, कोई बुराई थोड़ी। जी। हम राजनेता थोड़ी हैं कि हम टिप्पणियां करें इस पे। हम पे तो सनातन की बात पूछो भैया। अच्छा, सनातन की बात पूछने से पहले थोड़ी राजनीतिक बात पूछ लेता हूं। अखिलेश यादव का आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री 50 लाख रुपए लेते हैं, वो भी अंडर द टेबल। मिले नहीं है, इंतजार है कि कोई दे के जाए। हम तो कहते हैं ऊपर टेबल पे दे जाए, बाढ़ में गया अस्पताल में लगाएंगे, भंडारे में लगाएंगे, वैसे ही अभी हम कर्जा में हैं, कर्जा चुका लेंगे। आप तो साधु हैं, संत हैं, बाबा हैं, आप क्या करेंगे इतने पैसों का? हाँ, हम कुछ करेंगे नहीं, बेटियों का विवाह करेंगे। जब इस देश में नाचने वाले करोड़ों ले सकते हैं तो साधु दक्षिणा लेकर के। जब इस देश में विमल गुटखा का, अन्य गुटकों का प्रचार करने वाला करोड़ों ले सकता है, इस देश में सट्टा खिलवाने वाला करोड़ों ले सकता है, इस देश में अश्लीलता, नग्नता फैलाने वाले सिंगर करोड़ों ले सकते हैं, तो साधु यदि 2-5 रुपया लेकर के गरीब बेटियों का घर बसवा दे, अस्पताल बनवा दे, तो बुराई नहीं है। देश के लोगों को दिल खोल करके करना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस देश में हर व्यक्ति हमारे जैसा काम करे। लेकिन अब देखिए, आप कहते हैं कि किसी नाचने वाली को या फिर किसी नाचने वाले को इतने पैसे मिल सकते हैं। आपको इन नाचने वालों से, एक्टर से दिक्कत है क्या? संजय दत्त तो आपके दोस्त हैं। किसी से दिक्कत नहीं, वो हमारे सब प्रिय हैं, हमें दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है ये जो बीच में बोलने वाले खुजली वाले हैं, उनसे। तो ये जो अखिलेश यादव जी का 50 लाख वाला बयान था, ये खुजली वाला है या दूसरा है? हम कुछ कह नहीं सकते, नेताओं पर हम कोई बयान देते नहीं, इस पर हम नेता तो आप भी पे बोल देते हैं सकते। बयान, वो देते रहते हैं, चूंकि अपन तो साधु हैं, गंगा में तो सब स्नान करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? अखिलेश यादव भी आपको कहते हैं, तेज प्रताप यादव भी आपको कहते हैं, वो आपके बिहार दौरे से खुश नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें बड़ी बनाई जाती हैं, उनका मंतव्य बिल्कुल भी गलत नहीं होता है, और गलत होता भी हो तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। देखो भाई, हमारे लिए सब समान है। जितने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रिय हैं, उतने ही कमलनाथ जी प्रिय हैं, उतने ही हमको अखिलेश जी भी प्रिय हैं, उतने ही तेजस्वी जी भी प्रिय हैं। हम सबके लिए साधुवाद, आशीर्वाद देते हैं। भगवान करे उनको सद्बुद्धि मिले, और जो वो कह रहे हैं वो अपनी विचारधारा से। कई बार ना जब ब्रीफिंग फीडबैक गलत पहुंचती है, तब व्यक्ति कुछ भी बोल देता। अब तुम्हारे कान में आके कह दे कि बाबा जी तो गड़बड़ हैं, तो हम कितने भी बढ़िया बने रहे, पर तुम्हारा कान भरने वाला इतना बोल दे तो आप उसी नज़र से तो आपके बारे में कौन कान भर रहा है? हमें नहीं है पता है। अब वो जाने कि जिनके कान भरते हैं
हमें तो कोई दिक्कत ही हुई नहीं। एक काउंटर पॉइंट आता है, आप कहते हैं कि अब वो लोग क्या करते हैं, नाचने वाले क्या करते हैं, एक्टर क्या करते हैं, वो एंटरटेन करते हैं, और एंटरटेनमेंट की तो एक कीमत होती है हमेशा। हाँ देखो, वो मनोरंजन करते हैं, साधु मनोभंजन करता है। जी, दोनों में अंतर है। क्या अंतर दोनों है? में जमीन आसमान का अंतर आपकी है। नजर में क्या अंतर है? मनोरंजन से सिर्फ कुछ क्षणिक जीवन में बदलाव आता है, मनोभंजन से पूरा जीवन बदल जाता है। जैसे महात्मा प्रेमानंद, जैसे जगतगुरु पूज्य रामभद्राचार्य और अन्य अन्य संत, कई बार हम भी सुविचार देते हैं, कई बच्चे उसको सुन अच्छा, करके। ऐसा क्यों है कि साधु संतों की बात कई बार वो बोलना कुछ चाहते हैं, कह कुछ जाते हैं, और फिर कंट्रोवर्सी हो जाती है? आपके साथ भी अक्सर कई बार हुआ है। हमारे साथ भी होता है। देखिए, अपने हर शब्द के अर्थ के अनेक शब्द के अनेक अर्थ, शब्दा नाम अनेका अर्था, हर शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है। हम यहाँ खड़े हैं तो कहेगा बाबा चेहरा चमकाने आ गया, बाबा देखो मीडियाबाजी कर रहा है, बाबा को टीवी में बने रहने का बड़ा शौक है, बाबा को वायरल होने का बड़ा शौक है, बाबा तो दिल्ली में डोल रहा। कुछ लोगों का ये दर्शन है, बहुत बढ़िया है, कम से कम सनातन में कोई बोलने वाला तो है। कुछ ऐसा भी कह रहे हैं, कुछ ऐसा कह रहे हैं, अरे गुरु बहुत बेस्ट है, ये करोगे तभी सनातन बचेगा। आप कहते भी हो, करते भी हो, तो अपनी अपनी दृष्टि हो। जैसे आप हो, अब हमारी दृष्टि में आप बहुत बढ़िया पत्रकार हो, आपका वर्तमान प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, और बहुत जल्दी अपने शब्दों को बदलकर सामने वालों को फंसाने की कला आप जानते हो। हमारे अंदर और सत्य बोलने की कला है, बेबाकी से बोलने की कला है। आप पिछड़ते नहीं हो। न्यूज 18 अपनी बात से कभी हटता नहीं है, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं वाह, अरे ये तो फलाने की मीडिया है, ये तो फलाने, कुछ लोग गोदी मीडिया कह देते। तो ये अपने अपनी दृष्टि है। आपके प्रति भी ऐसी दृष्टि रखते, हमारे प्रति भी कुछ लोग। अब कोई किसी को प्रभु श्री राम भगवान दिखाई देते, किसी रावण को राजकुमार दिखाई देते थे। तो अपना अपना चश्मा का खेल है। आपने व्हाइट चश्मा लगा रखा, कुछ लोगों ने काला लगा रखा। तो ये काले चश्मे वालों को आप मैसेज क्या देना चाहोगे? कुछ भी नहीं, भगवान तुम्हारा भला करे, भजन करो भैया। और क्या देंगे भैया, हम तो साधु जी। आदमी, हम किसी से विवाद थोड़ी करेंगे। हम तो यही कहेंगे भैया, आप विवाद सब करते नहीं, लेकिन विवाद हो जाते हैं। अब हो जाते हैं तो देखो, हम किसी विवाद, एक तो किसी को छेड़ते नहीं है, कोई छेड़े तो छोड़ते नहीं, बस सीधा सा। अच्छा, क्योंकि आपने भगवा हिंद की बात करी, हिंदू राष्ट्र की बात करी, क्या ये सांप्रदायिक सोच नहीं है? क्या ये कट्टर सोच नहीं? वाह, गजवाए हिंद अच्छी सोच है। नहीं, उसको तो किसी ने अच्छा नहीं बोला। हाँ, तो उसी के जवाब में, काउंटर में, कि आप गजवाए हिंद मांगोगे, हम भगवाए हिंद बना देंगे। लेकिन फिर ये ध्रुवीकरण होता है इससे ना। ध्रुवीकरण वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं भाई साहब। हमें क्या लगी? अब किसी ने कहा, हमारा सीधा सा सिद्धांत है, कुछ लोग इस देश में तिरंगे में चांद देखना चाहते, हम चांद पे तिरंगा देखना चाहते। लेकिन जब आप गजवा हिंद की इस बात भी कट्टर सोच है, और भगवा ये हिंद कट्टर सोच नहीं है, भगवा ये हिंद है वसुधैव कुटुंबकम। कैसे? ऐसे कि हम सनातनी परंपरा में किसी को मारने पर भरोसा नहीं रखते। हमने तलवारों की नोक पर कभी भी धर्मांतरण नहीं करवाया है। हमने कभी भी किसी भी बहन बेटियों के बांग्लादेश में एक घटना हुई है, जरा देख लीजिए कि कितनी कट्टरता सोच होती है कुछ लोगों के अंदर, कि कितनी मानसिकता गिरी हुई। 9 वर्ष की बच्ची के साथ में 6 महीने पहले रेप हुआ, और लगभग 29 लोगों ने रेप किया। उसकी मां चिल्लाती रही चौराहे पर, लेकिन रेप हुआ। क्यों? क्योंकि वो बच्ची सिर्फ हिंदू थी। ये सोच है कुछ लोगों की। हम इस सोच के खिलाफ हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। हम अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं और रस खान के भी दोहा गाते हैं। बात आती है तो हमने कभी ये नहीं कहा कि मजा रहे, उनकी आस्था के श्रद्धा का केंद्र है। हमने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान इस्लाम खराब है। नहीं, सबको अपनी अपनी आस्था का पूजा करने का अधिकार है, सबको अपने ईश्वर को मनाने का अधिकार है। लेकिन आप दबाव देकर के नहीं मना सकते, आप प्रभाव देकर के नहीं मना सकते हैं। तो गजवा ये हिंद है सर तन से कलम कर देना, ये सोच का। भगवा ये हिंद है सबको गले लगा लेना। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो देश का भला ही सोचती हैं, वो भी परेशान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि ये सांप्रदायिक सोच है, और साथ में वो ये भी कहती हैं ये देश तोड़ने वाली विचारधारा है। तो दोनों देखो, पहली वाली तो हम बात मान लेंगे कि देश तोड़ने वाली विचारधारा है गजवाई हिंद। भगवा ये हिंद तो नहीं है, ये बात हम मानने को इसलिए तैयार नहीं है। वो भगवा हिंद को भी कहते हैं कि ये देश तोड़ने वाले विचारधारा। अब वो अपने अपने विचार हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं ना जी। मेरा अगला सवाल आपसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान होगा, एक मालेगांव ब्लास्ट केस हुआ था, और इसके तमाम आरोपियों को बरी कर दिया गया। तब हमारी उम्र मात्र 7-8 साल की थी।
हमने बाद में आर्टिकल्स में पढ़ा, इंटरव्यू को देखा, बहुत सी न्यूज़ों को पढ़ा, कोशिश भर पढ़ते हैं, तथ्य होना चाहिए। उस वक्त विदेशी ताकतों ने सोच समझ करके एक ट्रेंड चलाया था, थीम भगवा आतंकवाद, सोची समझी साजिश में, और पूरे देश में एक थीम वायरल हुई थी, भगवा आतंकवाद। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है, 19 साल बाद ना, 19 साल है, 2006, तो कितने साल हो गए? 19 साल हो गए 19 साल बाद इस देश की न्यायपालिका ने यह सिद्ध कर दिया, भगवा आतंकवाद नहीं होता। पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान, वो कहते हैं कि भगवा आतंकवाद तो नहीं होता, सही बात है, लेकिन सनातनी आतंकवाद होता है। उन्होंने अभी 2025 में यह बयान दिया है। हम उन पर कोई जवाब नहीं देंगे, नेता का जवाब दें हम। फिर भी सनातन आतंकवाद पर आपका कमेंट? अभी तक कोई हमको तथ्य मिला नहीं कि सनातन आतंकवाद किसी भी, देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म या मजहब नहीं होता। आतंकवादी एक विचारधारा है, देश के ऊपर हिंसा करके या किसी भी जगह पर हिंसा करके अपनी बातों को मनवाना या देश की मानवीय परंपरा को खत्म करना, मानवता पर आपने बोला आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी आतंकवादी हो सकता, हम मानते हैं, पर पाकिस्तान आतंकवादी है, पाकिस्तान में आतंकवादी है, ये धर्म है जी। और पहलगाम में तो धर्म पूछ कर गोली मारी गई। पहलगाम क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तानी थे, तब तो 9 ठिकाने अपनी सेना ने ठोके। लेकिन मुनीर के बारे में आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं, झिकलेट आदमी है। क्या आदमी है? झिकलेट है वो। इसका मतलब भी समझा दीजिए। इसका अर्थ नहीं बता सकते हम, गूगल करो। जिकलेट का अर्थ आपने बता सकते? उसका मतलब ये है, जिकलेट का मतलब ये है कि भाई बिच्छू का मंत्र जानते नहीं है और सांप के बिल में हाथ डाल रहा है जी। लेकिन मुनीर ने जो बात बोली, जब पहलगाम आतंकी हमले से पहले उन्होंने बोला हमारा देश अलग इसलिए हुआ क्योंकि हम में और हिंदुओं में बहुत फर्क है, हमारी पद्धति अलग है, हमारा जीवन अलग है। बिल्कुल। 1947 में आपको अलग एक जगह भी दे दी, पर हमको एक बात से आज भी हमको मन में दुख है। जब 1947 में 47 में धर्म के नाम पर जगह बांट दी, तो देश में ये बच कौन गए? बताइए, धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? फिर जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ तो एक बंटवारे में कमी रह गई। क्या कमी रह गई? वो ये रह गई कि फिर बिल्कुल ही यहां से सफाया कर देना चाहिए थे वहां उनके वाले, और हमारे वाले वहां से पूरे ले आने थे यहाँ। लेकिन अब तो हुआ नहीं है। अब वो तो हम नहीं थे, नहीं तो हम ऐसा करते। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत सारी बयानबाजी हुई, लेकिन अमिताभ बच्चन को तो आप जानते होंगे। नाम सुना है, हमारा परिचय नहीं है उनसे। उनकी धर्मपत्नी है जया बच्चन, उन्होंने बोला ये ऑपरेशन सिंदूर क्या नाम होता है? हम नहीं कह सकते उनकी बात पर, क्योंकि किसी की। पर आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर नाम गलत है? नहीं, उन्होंने देखिए सिंदूर उजाड़ा है तो सिंदूर नाम रख दिया, क्या गलत है? सठे साठ्यम समाचरित, शास्त्र कहता है जैसे को तैसा। ऑपरेशन महादेव बहुत अच्छा। अब इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि ये इस तरह के नाम क्यों रखे जाते हैं? अब कुछ लोगों को तो पहले पढ़ाया जाता था गा से गणेश, तो कुछ लोग कहते थे इससे सांप्रदायिकता फैलती है, तो फिर गा से गधा पढ़ाया जाने लगा, और गा से गणेश बंद हुआ, गा से गधा पढ़ाया जाने लगा, तब से हो गया खेल, गधे ही पैदा हो रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है, उनकी पार्टी के एक संजय हैं और संजय राउत, वो कहते हैं कि ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर जैसे नामों के जरिए धार्मिक रंग दिया जाता है। नहीं, महादेव संहार के देवता हैं और शंकर जी सबके हैं। इस दुनिया में 3000 साल पहले जी कोई भी दूसरा धर्म नहीं था सनातन को छोड़कर। अब कोई अपने बाप को बाप नहीं बोल रहा तो ये उन लोगों की गलती है। कुछ सवाल ले लेते हैं। मैं उदय शहरी, भगत, सन्यासी या इनकलाबी, तीनों में श्रेष्ठ कौन है? भक्त यानी भक्त, ऐसी बात है ना, भक्त, सन्यासी और इनकलाबी राष्ट्रप्रेमी, यही तीनों ही जो ठीक हैं। देखिए, भक्त और सन्यासी दो अलग नहीं, एक ही हैं, जैसे चीनी और शुगर, ठीक है? दोनों, भक्त के बिना सन्यासी नहीं हो सकता।
भक्ति के बिना सन्यासी कैसे हो सकता, और भक्ति के बिना इंकलाबी भी नहीं हो सकता। राष्ट्र की भक्ति ना हो तो वो इंकलाब जिंदाबाद कैसे बोलेगा। 2 लाइन में मैं वंदन करूंगा कि चुरा कर रंग जीवन के सत्य सनातन धर्म के मंच पे आए हैं। समय की दौड़ में हमने यहाँ कुछ पल बिताए हैं। मिलेगा साथ शास्त्री जी का हम सम्मान करते हैं। सुशोभित मंच से हम वंदन बारंबार करते हैं। जय श्री राम। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि एक व्यक्ति के जीवन में सफलता का रहस्य क्या होता है, और एक व्यक्ति को सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत या फिर किस्मत का भी साथ देना जरूरी होता है? सफलता पाने के लिए 3 सूत्र हैं, हमारे निजी अनुभव के सूत्र हैं। यदि वो आप पालोगे तो शायद आप सफलता पा पाओगे। सोचो, बोलो, करो। पश्चिमी विचारक ने कहा है कि जो आप सोचेंगे वो आप बोलने लगेंगे, जो आप बोलेंगे वो शब्द बनेंगे, जो शब्द बनेंगे वो आदत बनेगी, जो आदत बनेगी वो आपके कर्म बनेंगे, जो कर्म बनेंगे वो आपका भाग्य बनेगा। जी, सवाल मेरा सवाल ये है कि हम जैसा देखते हैं कि हिंदुत्व पर कुछ भी बोल देना बहुत आसान होता है, कोई भी अपनी मर्जी से जो मन में आता है बोल देता है, लेकिन और धर्मों में कुछ भी बोलना, उस पर फिर हम देखते हैं कि जैसे अटैक हो जाते हैं, हमले हो जाते हैं, लेकिन हिंदुत्व पे और फिर उस पर कोई एक्शन भी नहीं होता। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये हिंदुओं की बुजदिली पना का परिणाम है कि वो रामचरितमानस जलाते रहे, तुम चुप रहे, वो गाय काटते रहे, तुम चुप रहे, वो राम मंदिर पर 500 साल तक तुम्हें कोर्ट में घिसवाते रहे, तुम चुप रहे, वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाते रहे, तुम चुप रहे, वो तुम्हारे राम के होने का सबूत मंगाते रहे, तुम चुप रहे, वो गंगा को भी कुछ और कहते रहे, तुम चुप रहे, वो दुर्गा को भी कुछ और कहते रहे, तुम चुप रहे, वो राम सेतु को भी कुछ कहते रहे, तुम चुप रहे। राम सेतु का अर्थ ही है राम सेतु, फिर भी वो राम सेतु का मतलब पूछते हैं। इसका मंतव्य हिंदू बहुत बड़ा बुजदिल है। कुंभकर्ण के बाद यदि कोई सोया है तो हिंदू सोया है। आपको क्यों लगता है कि हिंदू सोया हुआ है? यदि हिंदू सोया ना होता तो इतने लफड़े होते? हिंदू सोया ना होता तो हमें क्या आपके साथ डिबेट करना पड़ता? हिंदू सोया ना होता तो इनकी आवाज को हमें उठाना होता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमें पदयात्राएं करनी होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमें धर्म विरोधियों से लड़ना पड़ता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारी रामायण को जलाया जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारी आस्था के प्रतीक तीर्थ राम मंदिर, कृष्ण मंदिर या संबल में मंदिरों को तोड़ करके दूसरे मजहब के आस्था के केंद्र बनाए जाते? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे राम को काल्पनिक कहा जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या द्रौपदी के ऊपर परिहास किया जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे प्रभु श्री राम के बारे में अनर्गल टिप्पणियां की जाती? हिंदू सोया ना होता तो क्या इस देश में गाय कटने के बूचड़ खाने होते? हिंदू सोया ना होता तो क्या यमुना गंदी होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या गंगा गंदी ना होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे तीर्थों पर ब्लास्ट होते? हिंदू सोया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अब मोदी के शासन में आने के बाद बीते 11 साल में हिंदू में एक चेतना हुई है, राम का मंदिर भी बना। निश्चित रूप से राम मंदिर बनने के बाद और सनातनी परंपरा के लोग आने के बाद लोगों को बल मिला है। लेकिन एक अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक अकेले बागेश्वर बाबा, एक अकेले शंकराचार्य, एक अकेले बाबा जगतगुरु रामभद्राचार्य, एक अकेले स्वामी बाबा प्रेमानंद या युवान, इन लोगों से देश का उद्धार केवल अकेले से नहीं होना है। प्रत्येक व्यक्ति को सनातन का फाइटर सिपाही बनना पड़ेगा। एक प्रश्न मेरा पूरी जनता की तरफ से, इस देश के युवा से बाबा बागेश्वर को क्या उम्मीदें हैं? संस्कार और संस्कृति और सनातन और भारत के संवर्धन की उम्मीद है। ये आपको उम्मीद है। चलिए कुछ और प्रश्न है, सवाल ले लेते हैं। हाथ खड़ा करें जो सवाल पूछना चाहते हैं। गुरुजी, आपके विचारों से हिंदू राष्ट्र में जाति आधारित भेदभाव को कैसे खत्म किया जा सकता है? जाति हो इससे कोई दिक्कत नहीं, पर जाति अभिमान नहीं होना चाहिए। भेदभाव है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है? उसको विचारों से ही खत्म किया जा सकता है, तलवारों से तो नहीं किया जा सकता है। वैचारिक संगठन, पदयात्रा, सामाजिक समरसता के भोज व साथ ही साथ मंदिरों में बैठक व्यवस्था,
अब देवालयों में बैठक व्यवस्था, जगह जगह नुक्कड़ चाय की चौकड़ी पर भेदभाव की शून्यता, विचारों को बार बार आदान प्रदान करना और सामाजिक समरसता के लिए बार बार प्रकल्प को करना, कथा को करवाना, भोजन भंडारे को करवाना और लोगों की मदद करना, दीनहीनों को गले लगाना, इससे ही जातिगत भेदभाव मिट सकता है। जी 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 गुरुजी राधे राधे। गुरुजी ये मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबा जी की पर्ची बड़ी या प्रेमानंद जी महाराज की भक्ति? जी, बाबा जी की पर्ची बड़ी या प्रेमानंद जी महाराज जी की भक्ति बड़ी है? ये आप जो है भारत पाकिस्तान का नक्शा तुम बाबाओं को लड़वाने आए हो क्या? तूने ठेका ही ले रखा है महात्माओं को लड़वाने का कि कौन बढ़िया है? ये बता, तू बढ़िया है या तेरे पिताजी बढ़िया है? अब बता, हैं? तो बस दोनों सही है। उन्होंने बोला दोनों सही है। बेटा ज्यादा खुजली हो तो हवेली पे भी आ जाना। जी सवाल ले लेते हैं। बोलो भाई। सतकोटि प्रणाम बाबा। खुश रहो। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बोला कि विचार नए होने चाहिए लेकिन संस्कार पुराने होने चाहिए, लेकिन संस्कारों के नाम पे जो महिलाओं के साथ इतने सदियों से गलत होता आया है, उनको घर से नहीं निकलने दिया जाता है, उनको नौकरियां नहीं करने दी जाती हैं और सारे संस्कारों का बोझ सिर्फ महिलाओं पे दे दिया जाता है। सनातन के लोगों ने नहीं किया, इस देश की बुद्धिहीन लोगों ने किया है। इस देश में कुछ लोगों को सेकुलरिज्म का कीड़ा काटता और राजनीति का कीड़ा काटता, उन्होंने मतभेद किया है। हमारे सनातन ने तो महिलाओं को पीछे नहीं, बगल में नहीं, आगे रखा है। हम जब भी भगवान का नाम लेते हैं तो राम सीता नहीं कहते, सीताराम कहते हैं। हम जब भी भगवान का नाम लेते हैं तो श्याम राधे नहीं कहते, राधे श्याम कहते हैं। हमारे सनातन में तो मातृशक्ति को यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा है वहां देवता वास करते हैं। हमारे सनातन में लिखा, नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। जी, तो हमारे सनातन धर्म ने, हमारी सनातनी परंपरा ने, हमारे वेदों ने, हमारे ऋषियों ने कभी भी मातृशक्ति का अनादर नहीं किया, उनको सबसे आगे बैठाया है। बिना शक्ति के शिव भी अधूरे हैं। ये कुछ इस देश में कुठाराघात, इस देश को बिगाड़ने और पुरुष स्त्री के बीच में भेद करने वाले कुछ बुद्धिहीन लोगों ने ये भेद फैलाए हैं। हमारे सनातन में ये भेद नहीं है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था, जिस प्रकार आपकी रुचि जिस प्रकार बजरंगबली में, उसी प्रकार से हम अपनी रुचि कैसे अपने इष्ट में लाएं और किस प्रकार नाम में रुचि और प्रीति बढ़ाएं? देखिए, भगवान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए उनके निरंतर महापुरुषों की वाणियों से उनकी कथाओं को श्रवण करना, उनकी लीलाओं को श्रवण करना, उस पर चिंतन करना, उसको अनुभव और महसूस करना। जब छोटी छोटी बातों में आप सजगता ले आएंगे, महसूस करने लगेंगे, तो आपको लगेगा कि आपका नाम जप में रटन लग गई है और आप आज जपा जप विधि में आ जाएंगे। अनवरत आपके जिह्वा से नाम जप चलने लगेगा और जब आप प्रेमास्पद में भर जाएंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से यही प्रश्न किसी ने किया कि हमको भगवान को पाना है, आप उपाय बताओ। उन्होंने कहा कल आना। वो बेचारा कल चला गया। बोले नदी चल, वो बेचारा नदी चला गया। अब परमहंस जी नदी में कूद गए। अब बोले तू भी आ जा। तो सीधा साधा आदमी रहा होगा तुम्हारे जैसा, नदी में कूद गया। वो जैसे ही वो नदी में कूदा, वो ऊपर चढ़ बैठे, सिर पे बैठ गए। अब वो फड़फड़ाने लगा पानी में, क्योंकि सांस नहीं ले पा रहा। जब थोड़ी देर बाद रामकृष्ण परमहंस जी ने छोड़ा तो उसने पूछा कि ये क्या था? हमें तो पागल पहले लग रहे थे, अब कंफर्म हो गया। बोला हम पागल वागल नहीं है, तूने पूछा भगवान को कैसे पाएंगे तो उसका उपाय बताया। बोले ये थोड़ी उपाय है कि नदी में डुबाओ। बोले जिस प्रकार तू नदी में श्वास लेने के लिए तड़प रहा था, ऐसे ही तड़प जब तू परमात्मा के लिए अंदर ले आएगा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तड़प को बढ़ाने के लिए प्रेम बहुत ज़्यादा जरूरी है। तड़प को बढ़ाने के लिए उनकी लीलाएं सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तड़प को बढ़ाने के लिए महापुरुषों के चरित्रों को, जीवन को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो नाम पर भी निष्ठा होगी और भगवान पर भी निष्ठा। आपने प्रेम की बात करी, तड़प की बात करी। ये युवा पीढ़ी के लिए सवाल है, आपकी नज़र में प्रेम क्या है, प्यार क्या है, लव क्या है? देखिए, अब लव का हमें पता नहीं, प्रेम का पता है। आजकल लव के बहुत से अर्थ हैं। प्रेम का मतलब है समर्पित हो जाना। प्रेम का मतलब है, बिंदु जी की एक बहुत अच्छी लाइनें थी, मैं अगर देखूं तो देखूं मगर तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं मगर तुम ना मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। लेकिन राधा और मीरा के प्रेम में, प्यार में, इश्क में और आज की जनरेशन की इश्क तो नाम ही मत लीजिए। नहीं, तो आज प्रेम ही नाम लो, बहुत बेहतर। तो आज की जनरेशन की मोहब्बत में क्या फर्क है?
जी, आज की जनरेशन की मोहब्बत वो में क्या फर्क? शाश्वत प्रेम है, पवित्र प्रेम है, और आज का प्रेम वासना का प्रेम है। आज का प्रेम है भोग का प्रेम। आज का प्रेम है सिर्फ शारीरिक सुख का प्रेम। आज का प्रेम है क्षणिक में बदलने का प्रेम। आज का प्रेम सिर्फ बिस्तर तक रह गया है। बुरा मत मानना, आपकी टीवी पर ऐसी बात बोलेंगे कई लोगों को लगेगा बाबा बहुत विचित्र बात बोल रहा। बिस्तर पर ले जाने वाले तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे, मंजिल पर ले जाने वाला कोई कोई मिलेगा। तो आप राधा और मीरा के प्रेम को आज के प्रेम से नहीं तोल सकते, क्योंकि आज का प्रेम वासना का है। मीरा और राधा का प्रेम उपासना का था, और मीरा और राधा ने सिर्फ कृष्ण से प्रेम किया, और आजकल के बेटा और बेटी तो भगवान ही बचाएं। क्या आपको आज के बेटे और बेटियों में, लड़के लड़कियों में क्या गड़बड़ दिख रही है? कुछ भी गड़बड़ नहीं, हमें तो सब अच्छे ही दिख रहे हैं, हमें क्या लेना देना। हम नहीं, उनको काहे को एक सलाह कोई देना चाहेंगे आप अपनी तरफ यही से? सलाह देंगे कि देखो भाई, बुरा मत मानना, ये प्यार मोहब्बत इसके जो भी तुमने नाम देते हो ये सब बाद में कर लेना, पहले सफलता पा लेना। पहले सफलता पा लो। अब ये डोनाल्ड ट्रंप को क्या टेंशन है आपकी राय के अंदर? हमारा पड़ोसी तो नहीं है, दूर है डोनाल्ड काफी। ट्रंप तो बाबा की गठरी में होता क्या है? अब आप बताइए, इतना महंगा चश्मा, यॉट पे घूम रहे हैं, तो किसी हलवा नाथ में फोटो खींचे डोनाल्ड ट्रंप। अब इस पे तो कुछ बोलना पड़ेगा।